अस्सलाम वालेकुम। बेरंग ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जो ही आयमा और दुर्दाना इस बात से वाकिफ़ होती हैं कि एमल ऑफिस ज्वाइन कर रही है, तो बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से में आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आयमल मान गई है ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। हालांकि उसे उसके घर वाले बहुत मुश्किल से राज़ी करते हैं। अब यहाँ पर वो फ़ाखरा बेगम को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं कि आप जो कुछ है दूसरों में बांटी जाए। शहरयार की बेवा तो आइमा भी है, लेकिन आइमा का तो किसी को ख्याल ही नहीं। आखिर मजबूर होकर फ़ाखरा बेगम आइमा को भी इजाज़त दे देती है कि तुम ऑफिस आ सकती हो। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात तो ये हो जाएगी कि शहरयार का कमरा सिर्फ एमल को ही मिलेगा। अब आइमा इस बात पर भी बहुत ज़्यादा हंगामा करेगी। फ़ाखरा बेगम सोचती है कि जब मैं सबको ही उनके हिस्से दे रही हूँ, उनके हक दे रही हूँ, तो मेरी बेटी साग से महरूम क्यों रहे। लिहाजा वो भी अफान से मशवरा करेगी कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बेटी को भी उसका हिस्सा दे दूँ। फ़री जिस जिस चीज़ की हकदार है मैं उसे दे दूँ। तो अफ़ान कहेगा कि अम्मी आपकी बहुत अच्छी सोच है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन फ़िलहाल वो एकदम से ये कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि वो जानती है कि फ़हद और उसकी माँ फ़िलहाल लालच में आए हुए हैं, और फ़री भी अब उनकी इस नीयत से वाकिफ़ हो चुकी है कि उन्होंने ये शादी सिर्फ़ लालच में आकर की है। और फ़री फ़िलहाल माँ को कहेगी कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएँ जिससे कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए, क्योंकि मुझे इन लोगों की नीयत सही नहीं लगती। दुर्दाना वो अब आइमा को ये पटियाँ पढ़ाना शुरू कर देगी कि जो कुछ है यहाँ से समेटने की कोशिश करो, क्योंकि इन लोगों ने हमें ज़्यादा देर यहाँ पर टिकने नहीं देना। क्योंकि आइमा शहरयार से पहले ही उसके शेयर्स वगैरह और उसका से बहुत ज़्यादा माल अपने नाम करवा चुकी होती है। एमल वो कहती है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शहरयार का साथ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब जब शहरयार नहीं रही तो मेरे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। वो तो मजबूर करने पर फ़ाखरा बेगम ने बहुत ज़्यादा मजबूर करके उसको गाड़ी दी थी। और फ़ाखरा बेगम की ही ख्वाहिश थी कि अगर वो जॉब करना चाहती है तो कहीं और क्यों, वो अपने ऑफ़िस में आके करे, वो शहरयार की जगह पे बैठ के काम करे, और हम उसको बाकायदा तौर पे काम समझा देंगे और वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर सकती है। हम चाहते हैं कि शहरयार की बेवा ऐसे आगे पीछे ऑफ़िसेज़ में धक्के ना खाए। जब उसका अपना बिज़नेस है तो वो अपने बिज़नेस को जॉइन करे। लेकिन ये बात घर में किसी से बर्दाश्त नहीं होती। एनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होती है, क्योंकि आइमा ने अब रुख अफ़ान की तरफ कर लिया होता है, और आइना यहाँ पे एनी को यही दुःख रहता है कि अब अफ़ान जिस तरह उसने मेरे साथ हमदर्दी की है, वो अब इसके साथ हमदर्दी करना शुरू ना कर दे। हालाँकि अफ़ान उसको बता चुका है कि मैंने तुमसे हमदर्दी नहीं की, ये मेरी फीलिंग थी जो मैंने तुम्हें बताई थी। लेकिन आइमा अब उसको कहती है कि अफ़ान देखो, अब मुझे कोई रुकावट नहीं है, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। और ये सब बातें एनी जब सुनती है तो एनी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है। तो नाज़रीन, हम देखेंगे कि क्या आइमा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी या अफ़ान दूर रहेगा। सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया।